चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग परसेंटेज को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने परसेंटेज के टॉप 10 क्वेश्चन का पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब ये पार्ट 2 है, ठीक है। इस तरह परसेंटेज के 10-10 क्वेश्चन करते हुए हम लोग जो है परसेंटेज को समझेंगे। और इस वीडियो में हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर क्वेश्चन को करेंगे। ये आपको जो है एसएससी, बैंक, रेलवे, अदर सीटेट जैसे कोई भी स्टेट एग्जाम हो उसमें आपको मदद करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आज के टॉपिक पे आने से पहले थोड़ा सा हल्का सा आप लोगों को बता दें कि इस चैनल पे एकेएम क्लासेस हमारे चैनल का नाम है, देख सकते हैं। और चैनल का लोगो ये है। आप अगर सर्च करेंगे तो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 प्लेलिस्ट दिखेंगे, देख लीजिए। 5वां प्लेलिस्ट और अभी इंक्लूड होगा। इस अभी 4 प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट मैथ और कंप्लीट बायो के टॉपिक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 1 बाय 1 जो है अपलोड होते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैथ के अर्थमेटिक सेक्शन मिलेंगे और मैथ के एडवांस सेक्शन भी आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे, कुछ दिन में अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज का। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन नहीं देखे तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर वो नहीं भी देखें तो ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है 78.5%। ये लिखा हुआ है 78.5% ऑफ इतना। तो यानी देखिए 785, देखिए परसेंट है तो क्या होगा, डिवाइड 100। पहले बताए थे कि परसेंट को आपको हटाना है। देखिए कोई भी नंबर है जैसे 10% लिखा है और उसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा। और यदि फ्रैक्शन में है कोई नंबर और उसको परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई जैसे 100 कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज में बदल जाएगा। यानी 5/2 था, जैसे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे उसमें को परसेंटेज बदल जाएगा। बस ये एक दूसरे का वाइस वर्सा है। परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन बनाना है तो 100 से डिवाइड, और फ्रैक्शन से परसेंटेज लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई। ये बेसिक था, बस स्टार्टिंग में एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिए, ठीक है। चलिए अब आपके क्वेश्चन करते हैं। तो परसेंटेज हटा तो डिवाइड 100, और पॉइंट के वजह से, क्योंकि पॉइंट एक अंक के पहले पॉइंट है तो एक और 0 नीचे लग जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 640, ये हो गया। प्लस इसी तरह सेम ये इसको देखेंगे 36/100 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 785, ये हो जाएगा। और माइनस क्या है 29 × 21, यही है। अब देखिए यहाँ पर जो है इस टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, इन दोनों में देख रहे हैं कि 785 और यहाँ भी है 785 कॉमन है ना। दोनों को कॉमन लेते ताकि सॉल्यूशन आसान हो। यहाँ पर बराबर है, तो एक चीज़ यहाँ पर छूट गया है। क्या छूट गया है, तो देखिए यहाँ पर निकालना क्या है, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर ये दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन मार्क क्या होगा वो निकालना है। तो 785 दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं तो बचा क्या, थोड़ा सा इनको पतला कर लेते हैं 7-8। और देखिए डिवाइड में क्या, तो देखिए 1-2, यहाँ भी डिवाइड में देख रहे हैं 2 0, अच्छा ये 0 कट गया यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ डिवाइड में 2 0, यहाँ भी डिवाइड में 2 0, तो दोनों में जब है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, तो दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा, तो देखिए ये वाला टर्म तो पहले कॉमन ले लिए, 0 कट चुका, ये टर्म कॉमन, तो 64 और इधर भी उसी तरह 36 बचा हुआ है, ठीक है। माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो गया 29 × 21, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया 785 / 100। अब यहाँ से देखिए इन दोनों का जोड़ भी 100 हो गया, तो 100 कट गया, माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 29 × 21। अब जो है यहाँ से क्वेश्चन मार्क को इधर ले जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, या क्वेश्चन मार्क बराबर लिख सकते हैं, ये इधर, ये टर्म उधर चला गया तो प्लस हो गया, और ये टर्म इधर आ जाएगा 785, और माइनस हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 8, 9 दूनी 18 8, 1 दूनी 4 1 5, ये हो गया। अब जो है 29 9 8 2 0 1 609, क्या हो गया यहाँ 609। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 15 में 9 गया तो आपका बचा कितना, 15 में 9 गया 6 बचा, यहाँ पर कितना बचा है 7 और 1, कितना हो गया 176। देख लीजिए 176 कौन सा, 4 नंबर हमारा आंसर सही हो गया 176।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ A% ऑफ इतना, क्या लिखा है A% ऑफ इतना। क्वेश्चन क्या है A% ऑफ इतना। डायरेक्ट करते हैं A%, इसको क्या लिखेंगे तो A/100, ठीक है, और ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई 240 बराबर क्या है C है। अब क्या कहता है C% ऑफ इतना, इसको भी लिख लेते हैं C/100 मल्टीप्लाई A। कहता है C% ऑफ A बराबर क्या है 117.6 है। तब कह रहा है A + C का वैल्यू निकालना, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकाल। तो देखिए इस तरह आपको नहीं लग रहा है कि ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करके ए और सी का वैल्यू निकाल देंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए ए और सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए इस टर्म में अगर इस टर्म को डिवाइड देंगे तो ऊपर वाला ए कट जाएगा, केवल सी बचेगा। देखिए कैसे LHS देखिए A/100 तो है ही, मल्टीप्लाई 240 है, LHS में LHS डिवाइड होगा C/100 मल्टीप्लाई क्या होगा A, ये हो जाएगा बराबर क्या हो गया तो यहाँ C/117.6 ये हो गया। तो अब यहाँ से क्या होगा 0 0 यहाँ से कट गया, तो यहाँ A भी कट गया, नीचे नीचे कटा ऊपर ऊपर। अब क्या बचा ये C यहाँ नीचे है तो इधर आएगा, यानी C², ये ठो टर्म जो है C इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 240 मल्टीप्लाई 117.6 ये हो गया। अब देखिए 10 से यहाँ मल्टीप्लाई है, 10 से यहाँ भाग है, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो दोनों गायब। कितना हो गया 1176 बराबर क्या हो गया C²। देखिए हमको C है, C का वैल्यू क्या हो गया C बराबर हो गया, यहीं पर लिखते हैं, यहाँ से क्या हो गया 24 मल्टीप्लाई 1176 रूट इधर हो जाएगा, तब C बराबर। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ में से एक चीज़ निकलता है, तो देख रहे हैं यहाँ कहीं भी रूट में आंसर नहीं है, जैसे पूरा पूरी निकलेगा। तो देखिए यहाँ 24 है, इधर भी कहीं न कहीं 24 इसके अंदर होगा, जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर 24 होगा तब तो 24 बाहर निकलेगा, क्योंकि ये रूट में तो है नहीं, यानी पूरा पूरी ये कट रहा है। तो 24 से इसको भाग दे के देख लेते हैं, ठीक है। 24 से कितना बार में भाग देंगे, कितना 4 बार में लग जाएगा, 4 चौक 16, 6 माल 1, 4 में 8 1 9, कितना हो गया 1 और यहाँ से हो गया 2, 21 हो गया। अब क्या 9 बार है, 9 बार में खा जाएगा, 9 बार में कितना हो जाएगा 2 1 6, ये क्या हो गया तीनों कट गया, तो कितना हो गया 49। यानी 1176 जो देख रहे हैं ये 24 मल्टीप्लाई 49 का है, यानी 24 तो पहले से है, फिर 24 क्या 1176 के जब 24 मल्टीप्लाई 49, इसी का रूट क्या है बराबर C है, C का वैल्यू यही है। हाँ तो 2 24 में 1 24 तो निकल गया C बराबर, और 49 का तो 7 होता है, जानते हैं रूट। तो क्या हो गया इन्हीं दोनों का 7 चौक 28, 8 हाथ माल 2 7 14 15 16, 1 6 8 नहीं है, 7 चौक 28 की 8 माल 2 7 14 15 16, 1 6 8 तो आंसर है ही नहीं। ओह सॉरी, एक मिनट, ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू आया है C का, और हमको अभी A का और वैल्यू निकालना है, तब दोनों का जोड़ है, ठीक है। तो चलिए अब A का वैल्यू निकालते हैं। A का वैल्यू के लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं। देखिए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, इस इक्वेशन में, ये तो जो इक्वेशन देख रहे हैं इसमें यदि हम C का जो वैल्यू है वो पुट कर दें तो A का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस इक्वेशन क्या है A/100 है, मल्टीप्लाई क्या है 240 बराबर क्या है C, और C का वैल्यू अभी 168 अभी तुरंत निकला है। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 0 0 यहाँ कटने वाला है, हटा देते हैं, क्या बचा A/100, अच्छा C का वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो A/10 हो गया गुना 24 बराबर क्या हो गया 168। अच्छा 168 किसका मल्टीप्लाई है, 168 24 गुना 7 का है। हाँ तो 168 को हम लोग देखिए यहाँ 168 यानी 168 किसका मल्टीप्लाई 24 गुना 7 का। तो हम यहाँ पर 168 में जो है यहाँ पर जो है हम लोग 24 गुना 7 लिख सकते हैं। कहेंगे ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि देखिए RHS में 24 है और LHS में 24 है, तुरंत कट जाएगा। तो A का वैल्यू क्या हो गया 10 इधर जाएगा तो 70 हो गया, A का वैल्यू 70, C का वैल्यू 168, A + C क्या हो गया तो 168 + 70, 70 + 168 कितना हो गया 8 7 14 15 5 200 जो है 58, 200 अच्छा 238 है,
अच्छा सॉरी, यहाँ गलती कर दी, 238 ही होगा। 6 6 12 1 13 होता है। तो हमारा कितना नंबर, ए नंबर हमारा आंसर सही हो गया। ए नंबर आंसर सही हो गया। ठीक है, इसी का आंसर ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% टू इतना सो डेट द सम इन इक्वेशन टू इतना। क्या कहता है कि व्हाट इज टू बी एडेड, क्या कहता है कि 15% में 15% ऑफ 180 यानी इसमें क्या जोड़ें। ठीक है, 15% ऑफ 180 में क्या जोड़ दें कि क्या हो जाए, ये बराबर हो जाए क्या 20% ऑफ 360। क्या जोड़े, तो पहले हमको जोड़ सोच लेते हैं कि कोई क्वेश्चन मार्क की जोड़ दिए। ठीक है, और क्या हो गया, तो 20% ऑफ 360 यही हो गया। देखिए ये क्वेश्चन जो है और पिछला क्वेश्चन में कोई अंतर है। देखिए यहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन, यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, इसमें क्या घटाएं, इसमें इसको जोड़ के क्या घटाएं, क्वेश्चन नंबर कि इतना आ जाए। तो उसी तरह है, बस सिंपल है, इसमें क्या चीज़ को जोड़े कि इतना आ जाए। यही लिखा है 180 का 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल इतना आ जाए। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो गया, 15 बटे क्या हो गया, 15/100 यही हो गया। 15/100 मल्टीप्लाई 180 प्लस क्या जोड़ा जाए, बराबर हो गया 20% की जगह पर डिवाइड 100 और मल्टीप्लाई 360। अब देखिए ये टर्म को इधर ले आते हैं और माइनस को उधर ले आते हैं, यानी 15/100 मल्टीप्लाई 180 माइनस 20/100 मल्टीप्लाई 360 बराबर क्वेश्चन। ये इधर जाएगा तो अच्छा इसी को इधर ले आए, क्या इसी टर्म को इधर ले आते तो इसमें माइनस और इसमें प्लस ही रह जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क वही रहने दिए, यही टर्म को इधर लेते हैं। तो अब देखिए क्या क्या चीज़ कॉमन है। एक तो पहले 180 कॉमन है, क्योंकि 180 इसमें भी है और 180 इसमें भी। देखिए 18 दूनी 36 यानी 180 2 से गुना की। और क्या कॉमन है, इसमें 5 है और देखिए 20 में भी 5 है बटे 100, ये सारा चीज़ें कॉमन है। ठीक है, देखिए 5 अगर 15 से कॉमन ले रहे हैं 3 बचा, नीचे तो 100 कॉमन ले ही लिए हैं, 180 कॉमन ले ही लिए, यानी यहाँ -3 बचा है। यहाँ पर क्या बचा है, -3, क्योंकि माइनस के साइन के साथ लेना है। और यहाँ प्लस में क्या बचा, तो यहाँ 5 में 4 बार होता है और यहाँ पर 2 बचा है, क्योंकि यहाँ 4 बार में 20 हो गया और यहाँ पर 18 180 लिए थे तो 2 बचा है, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये टर्म से ये पहले 0 0 कटा देते हैं, फिर क्या बचा 180 क्या बचा 18 गुना 5, अभी और कटने वाला है, पहले इससे निकाल लेते क्या होगा। 4 दूनी 8, 8 में 5 गया, 8 में 3 गया 5 बचा। ठीक है, अब यहाँ से 5 से इसको 2 बार कटेगा, 2 से इसमें 9 बार, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो गया 45 आंसर हो गया। देख ले कितना नंबर, 13 नंबर है ना, 13 नंबर 45 आंसर सही है। 13 नंबर का आंसर 45, समझ गए। तो 45। अगला क्वेश्चन कहता है इफ़ द वर्ड फोटोग्राफ इज स्पेल्ड विथ एफ। कहता है फोटोग्राफ को के जगह जो स्पेलिंग लिखे हैं, ठीक है, वो एफ इज रिप्लेस टू पी एच। देखिए फोटोग्राफ यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं आप, फोटोग्राफ है, ठीक है, ये जो फोटोग्राफ है कहता है इसमें जो जहाँ जहाँ पी एच है, देखिए एफ यूज करेंगे प्लेस ऑफ पी एच, यानी देखिए फोटोग्राफ में जहाँ जहाँ फोटोग्राफ था यहाँ पर पी एच के जगह पर ओ, फिर देखिए जहाँ यहाँ पर एक पीएच था और यहाँ पर एक पीएच है, इन दोनों की जगह पर एफ का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए यूज कर लिए एफ का। तब कहता है देन व्हाट वुड बी परसेंट रिड्यूस इन द नंबर ऑफ लेटर। तो कहता है बताओ कि कितना प्रतिशत जो है रिड्यूस कर गया नंबर ऑफ लेटर। यानी देखिए अगर हम सिंपल अगर परसेंट की जगह पर जनरल अगर क्वेश्चन बोले तो इसमें कितना लेटर रिड्यूस किया। देखिए तो यहाँ पर कितना लेटर है, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 लेटर है, यहाँ पर 2 लेटर रिड्यूस किया क्योंकि 2 लेटर मिलके मिक्सअप होकर 1 लेटर बना, तो उसमें 1 लेटर रिड्यूस हुआ, यहाँ 1 लेटर। ये टोटल 10 लेटर था, उसमें से 2 लेटर रिड्यूस हो गया। कहता है वो ये नहीं पूछा है, बोलता है कि क्या परसेंट रिड्यूस हुआ है। तो देखिए याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन रहे जिसमें आपको ये बोला जाए कि टोटल दे दिया गया है। देखिए टोटल लेटर 10 था और रिड्यूस पोर्शन 2 था,
यही दिया है। तो इस कंडीशन क्या करेंगे हम लोग, टोटल को ही 100% मान लेते हैं, ठीक है, टोटल को ही 100% मानते हैं और 2 हमारा उसका निकालना है। तो देखिए टोटल को नीचे रखते हैं और ये जो जितना पोर्शन है उसको ऊपर रखते हैं और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 कर देंगे। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये मल्टीप्लाई 100 इसलिए क्यों, क्योंकि ये 2 बट अगर आपको फ्रैक्शन में क्वेश्चन पूछता है ना, देखिए आपका अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन में होता तो ये एकदम सही हो गया। यानी ये बता रहा है कि ये बता रहा है यहाँ पर कि 10 में से 2 लिए हैं। इन से समझिए कि हम बोलेंगे मेरे पास 10 चॉकलेट था, 2 चॉकलेट खा लिए, तो कितना पोर्शन खाए, तो 2/10 यानी 10 में से टोटल 2 पोर्शन हमने खा लिया, 10 पोर्शन था उसमें 2 पोर्शन खा लिया। इसका मतलब 2/10 यही बताता है। अगर हम हाफ लिखते हैं इसका मतलब क्या हुआ, टोटल अगर 1 रोटी था हम बोलते हैं कि आधा हमने खा लिया, यानी हाफ खाया। हाफ का मतलब क्या हुआ, 1 रोटी को 2 टुकड़ा में आप बांट दीजिए और उसमें से पहला पोर्शन हमने खा लिया या 1 पोर्शन हमने खा लिया, तो वही हुआ कि टोटल 2 था उसमें 1 खा लिया। तो ये परसेंट में बताता है, मतलब ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। उसी तरह अगर टोटल 10 था उसमें से 2 जो है वो घट गया, यही पूछा है कितना रिड्यूस हुआ, कितना कम हुआ, कितना जो है नंबर ऑफ लेटर कम हुआ, तो यही हो गया 2/10 ही नंबर ऑफ लेटर कम, 2/10 क्योंकि 10 टोटल है, वही बोले थे टोटल को 10 को ही हम लोग 100% मान लेते हैं टोटल जो है, ठीक है। अगर ये आप 100% कंफ्यूज हैं तो इसको आप मत कंसिडर कीजिए, ठीक है, यानी टोटल को आप 10 मान लीजिए, ठीक है। टोटल परसेंट 100% हम लोग करते हैं, इसलिए हमने वहाँ 100% लिखा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम बनाते हैं। क्वेश्चन तो बन ही गया है, कुछ दम नहीं है इसमें। तो क्या हो गया कि 2/10 रिड्यूस हुआ है क्योंकि टोटल 2 और ये फ्रैक्शन अगर में पूछा जाता है आंसर ये सही है, लेकिन हमको परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। पहले बोले थे कि फ्रैक्शन से परसेंट में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 2 से कट गया, ये आंसर हो गया हमारा 20%। 20% ये ए नंबर आंसर हमारा सही हो गया। चलिए आगे क्या करता है, ए नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 16%, एक नंबर है जो 16% अधिक बढ़ा देते हैं यानी बढ़ जाता है तो बिकम इतना, तो वो इतना बन जाता है, तो वो नंबर क्या है। देखिए क्या चाह रहा है कि अगर कोई नंबर है, एग्जाम्पल के लिए वो नंबर 100 है, ठीक है, तो उसका 16% हम बढ़ा दें तो वो कितना हो, 16% उसका बढ़ा दें तो वो इतना हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हम समझाने के लिए केवल बोले, यानी एक कोई नंबर है, ठीक है, तो नंबर कितना परसेंट, हम परसेंटेज से सोचते हैं, कोई भी नंबर 100% होता है, ठीक है। अब बोल रहा है उसमें 16% बढ़ा दें, तो 16% बढ़ा दें तो वो नंबर कितना हो जाता है 1914। तो देखिए 100% कोई भी नंबर का 100% और कोई नंबर का 16%, तो वो नंबर का 116% हुआ क्या नहीं बताइए। तो 116% ऑफ कोई नंबर, यानी कोई नंबर क्या है एक्स हम मान लेते हैं, तो वो क्या होगा 1914। ये हम समझाने के लिए ऑफ एक्स यहाँ भी यूज करना होगा, ऑफ एक्स यहाँ भी यूज करना, क्या। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व आराम से हो जाएगा, 1/106 अब मल्टीप्लाई x बराबर क्या हो गया 1914। यहाँ से x का वैल्यू 1914 गुना 100 भागा 116। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए 116 को डिवाइड देना है 1914 से, ये देना है। तो चलिए डिवाइड देते हैं, तो कितना बार में खाएगा, एक बार में खाएगा 116, तो क्या हो जाएगा 5 होगा, यहाँ बचा क्या 8 में गया 7 बचा, अच्छा कर जाएगा। अब कितना बार खाएगा, तो 6 बार, हाँ 7 बार तो खाएगा नहीं, 7 बार अधिक हो जाएगा, 6 बार तो 600 के लगभग आएगा, और 6 में इसको गुना करेंगे तो 600 से ज़्यादा जाएगा। तो ये जो है 436 की 6 बना हो गया, 436 6 1। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर अगर आप सॉल्व आगे ना भी करें तो आपका आंसर आपके हाथ में है। बोलिए कैसे, देखिए यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं कि 1 और 6 आ रहा है, ठीक है, और देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें क्वेश्चन जो है 1 और 6 आ रहा है। अब बोलेंगे कि यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई है, तो कोई भी नंबर में 100 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा कि उसका पॉइंट के उधर बढ़ेगा। मान लीजिए हम 50 बोल रहे हैं आंसर है और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर की ओर 100 बढ़ता है ना, यानी शुरू का डिजिट तो वही रहता है। एग्जाम्पल के लिए कोई नंबर है 2 4 6 और 100 से उसका मल्टीप्लाई बाकी है, तो वो नंबर 2 4 शुरू का तो वही रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग शुरू का तो यही रहेगा,
ठीक है। तो आगे हम सॉल्व नहीं करते हैं, ऐसे सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे वो पहुंच जाएगा। यानी 1 6 देख रहे हैं, यानी हमारा आंसर यही हो गया। ठीक है, देख लेते हैं आंसर इसका 2 नंबर 15 का जो है 2 सही है, यही आंसर हमारा सही है। चलिए आगे अब करते हैं। कहता है व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज बाय इतना, कहता है एक नंबर है जो इतना से इंक्रीज किया जाता है तो इट बिकम्स 140 ऑफ इट सेल्फ। कहता है एक नंबर है जो कितना से इंक्रीज किया जा रहा है, एक नंबर है x, उसको इंक्रीज किया जाता है इतना, तो वो हो जाता है खुद का 140%। ठीक है, खुद का 140%। अब देखिए यहाँ पर बुद्धि लगाने वाली बात है, क्या कहता है एक नंबर है जो इंक्रीज किया जाता है 116 से, तो खुद का 140% होता है। ठीक है, एक तो आप इस रूल से बनाइए 140 ऑफ x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, लेकिन ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। देखिए क्या कहता है एक नंबर है उसको 116 बढ़ा दें, यानी कि जोड़ दें, इंक्रीज हो जाता है तो खुद का 140% हो जाता है। तो वो नंबर क्या है, तो देखिए अगर वो नंबर कुछ भी हो उसका 100% क्या होता है, 100% वो नंबर खुद होगा। ठीक है, कोई भी नंबर का 100% खुद होगा, लेकिन एक्स्ट्रा कितना परसेंट बढ़ा है, 40% ही बढ़ा है। 40% ऑफ वो नंबर बराबर एक्स्ट्रा कितना जोड़े, 216, तो यही दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी 40% ऑफ एक्स बराबर क्या हो गया, 216। अब इसको केवल आपको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ से क्या हो गया, जो है 40/100 मल्टीप्लाई, ये हो गया 0 0 कट गया 2 बार में और 5 बार में 216। तो x बराबर क्या हो गया, 216 गुना बटे 2। 2 से इसको कटाते हैं 1 बार में 0 और 8 बार में, तो इसको जो है गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 4 4 और 5, देखिए कितना हो गया, 540 हो गया। 540 ए नंबर आंसर। आगे कहता है कि इफ़ 85% ऑफ नंबर इज एडेड टू 75। कहता है एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है जो क्या है 85% ऑफ नंबर इज एडेड टू 75। कहता है एक नंबर है, क्या है, नंबर इज एडेड टू 75 देन द रिजल्ट इज इटसेल्फ। क्या कर रहा है, एक नंबर है, ठीक है, उसका 85% ले, ठीक है, और उसमें अगर हम 75 जोड़ दें तो वो खुद बन जाता है, यानी वो नंबर खुद हो जाता है, यानी 100% उसका हो जाता है, 100% ऑफ x। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि कोई नंबर में 85% में कुछ जोड़ रहे हैं, यानी ये जो कुछ जोड़ रहे हैं और मिला करके 100% हो जा रहा है, यानी 85% तो ये है ही, ये खुद ही 15% होगा, तब ना 85% प्लस ये जो है ये खुद 15% ऑफ x होगा। तो देखिए 85% 15% 100%, तो 15% ऑफ x बराबर क्या हो गया, तो आपका हो गया 75। आराम से 15/100 गुना x बराबर 75, तो x का वैल्यू क्या हो गया, तो 75 गुना 100/15 5 बार में, तो आंसर आपका वैल्यू क्या हो गया, 500। 500 आंसर किसका है, आपका ए नंबर का है। ठीक है, अब 18 नंबर क्या कहता है, इफ़ इतना ऑफ देखिए 18 नंबर से हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। देखिए हमने शुरू में बोला था कि 10 क्वेश्चन बताएंगे, देखिए हमको लग रहा है कि टाइम ज़्यादा हो गया है, ठीक है, और एक वीडियो में इससे ज़्यादा टाइम लेना अच्छा वाली बात नहीं है। देखिए 18 नंबर, देखिए हमारे पास अभी क्वेश्चन है, देखिए 18 नंबर है। 18 नंबर के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, ठीक है। अब देखिए मेरा टारगेट था कि 18 19 और देखिए 3 क्वेश्चन छूट गया, क्या 18 फिर 19 और फिर 20, ये तीनों क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे बनेगा, ये जो आपको याद रखना होगा। तो इसको याद करने का तरीका अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और इससे रिलेटेड अगले वीडियो में जो है अभी जो है और लगभग 10 या उससे कम कुछ हो, लेकिन इसी तरह रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वो जो अभी तक लेवल पर है उससे थोड़ा सा ये अलग तरह का है। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज आपको फ्रैक्शन में दिखेगा, तो इसके लिए जो है परसेंटेज फ्रैक्शन नहीं, परसेंटेज आपको होल में दिखेगा। ठीक है, इसके लिए अलग तरीका है। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहा। चलिए सॉरी, मैंने पहले ही बोला था 10 क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा कम हो गया। अब मैं थंबनेल पे क्वेश्चन का जो है चेंज कर दूंगा कि जितना क्वेश्चन बनाए उतने ही। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि अच्छा लगे हो तो, और इसी तरह और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बार बार विजिट कीजिए।
ऐसे तो मैं बोलने वाला था सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पहले ही मैंने बोल दिया सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और पहले ही बता दिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कराते हैं, ठीक है, वो भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।